तो सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें पाकिस्तान की साजिश लगातार बेनकाब हो रही है और तमाम सच सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जानकार मानते हैं कि भारत के एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के एयर सिस्टम के मजबूत ठिकानों को महज एक रात में ही तबाह कर दिया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सिविलियन और देश के मशहूर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नाकामी हाथ लगी। आज सेना ने एक प्रदर्शनी में आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस सिस्टम जैसा अत्याधुनिक अस्त्रों को सामने लाकर बताया कि पाकिस्तान की हर साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल कार्रवाई ने आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर्स और कैंप्स को नेस्तनाबूद करने में कामयाबी पाई थी, लेकिन पाकिस्तान बदले की कार्रवाई में अमृतसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की उसने, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया था। मेजर जनरल कार्तिक ने बताया है कि पाकिस्तान के पास कोई लेजिटिमेट लक्ष्य नहीं था। वे सैन्य ठिकानों, धार्मिक स्थलों और आवासीय स्थलों को निशाना बना रहे थे। सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को एयर कवर देने के लिए मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम से कवर किया था। 8 मई को पाकिस्तान अंधेरे में लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला उसने शुरू किया था, लेकिन सतर्क भारतीय सेना एयर डिफेंस गनर से पाकिस्तान के तमाम चाइनीज मिसाइल और तुर्की के ड्रोन को हवा में ही विध्वंस कर दिया गया। भारतीय सेना का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, यह खत्म नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन का विकराल रूप अभी आना बाकी है। झूठ के दम पर पाकिस्तानी फौज अपने मुल्क में जीत का ढिढोरा पीट रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद कर दी गई हैं। पीएम शहबाज शरीफ को स्विमिंग पूल में एयरपोर्ट तबाह होने की खबर मिलती है, लेकिन फेस सेविंग के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम में जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी नकली जश्न के बीच IMF ने पाकिस्तान को जोर का झटका धीरे से दिया है। $1 अरब कर्ज के लिए IMF ने अब पाकिस्तान पर 11 शर्तें थोप दी हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब IMF को भी अपना पैसा डूबने का खतरा साफ दिखने लगा है। पाकिस्तान अब तक IMF के बेल आउट पैकेज पर सरवाइव कर रहा था। अब IMF ने पहले के 39 शर्तों में 11 नई शर्तें और जोड़ दी हैं। पहले 50 शर्त पूरा करो, फिर अगली किश्त की मांग करो। उधार के हथियार, उधार की अर्थव्यवस्था के दम पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के रहते पाकिस्तान से कोई भी सहयोग नामुमकिन है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि हमारे देश में पाकिस्तान के साथ फिलहाल बातचीत नहीं होगी, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया है कि भारतीय सेना ने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त और उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया और स्वर्ण मंदिर पर एक आंच भी नहीं आने दी। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। और भारत की जवाबी कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को
ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूरी पूरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर। और अब आइए आपको सुनाते हैं अमृतसर के लोगों का क्या कहना है, जहां के स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की थी। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ ਹਾਲਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਊਨ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਗਰੂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ बचाव किया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अमृतसर से हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। गुरमीत, सबसे पहले आपके पास आएंगे, जानना चाहेंगे अमृतसर के लोगों का क्या कहना है और किस तरह से जो पवित्र स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, उसको माकूल जवाब मिला है। वो जिसको कहते हैं ना कि सुरक्षा इस कदर थी कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता था, मिसाइल तो दूर की बात है। जी निखिल, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये पूरी जो 7 और 8 तारीख को जो हुआ उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब हरमंदिर साहब के इस अटैक के बारे में हम समझना चाहेंगे, सबसे पहले इस क्रोनोलॉजी को समझिए। देखिए, 7 तारीख को हमारे दर्शक जानते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके तकरीबन 24 घंटे बाद 8 तारीख को भारतीय सेना के मुताबिक सुबह वी आवर्स में अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक, लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक किया गया। अब ये मिसाइल अटैक जो थे ये 2-3 जगह के लिए एयरफोर्स स्टेशन, मिलिट्री स्टेशन वो तो टारगेट थे ही, मगर सिविलियन एरिया को टारगेट करने की इनपुट पहले ही आर्मी के पास इंटेलिजेंस के मुताबिक आ चुकी थी। तो आर्मी पूरी तरह से तैयार थी और उसके लिए 8 तारीख को जब सुबह मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया हरमंदिर साहब के ऊपर, तो उसके लिए एयर डिफेंस अम्ब्रेला तैयार किया गया। क्योंकि ये जो एरिया है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित धीमान को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये एंट्रेंस है हरमंदिर साहब की, जहां पर हम इस समय मौजूद है। ये एंट्रेंस से जब अंदर एंटर होंगे, लाखों की गिनती में रोज श्रद्धालु यहां पर आते हैं और जब अंदर एंटर होंगे तो परिक्रमा है, वहां पर सरोवर साहिब है और सरोवर साहिब के आसपास बड़ी गिनती में लोग वहां पर परिक्रमा करते हैं और उसके बाद सैंक्टम सैंक्टोरम जो दरबार साहब है उसमें मत्था टेकते हैं। और अंदर मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, सामने वो 2 गुंबद नुमा आप इमारत देख रहे होंगे, ये लंगर हॉल है। लंगर हॉल में लाखों की गिनती में रोज लोग लंगर छकते हैं और 24 घंटे ये लंगर चलता है। और समझ लीजिए कि सुबह के 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है या दोपहर के 2-3 बजे है, फर्क कोई नहीं है। लंगर में भी लगातार भीड़ संगतों की, वैसे ही श्रद्धालुओं की लगी रहती है। और एक तस्वीर तीसरी मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा। सामने जोड़ा घर है और यहीं से लोग एंट्री करते हैं और सामने हेरिटेज स्ट्रीट है। हरमंदिर साहब में एंट्री के लिए बड़ी संख्या में लोग यहीं से हरमंदिर साहब की तरफ आते हैं। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ने हरमंदिर साहब को ही निशाना क्यों बनाया। हरमंदिर साहब दरअसल यहां पर रात को अगर 1 बजे भी कोई व्यक्ति अटैक करता है और ड्रोन अटैक होता है तो शायद पाकिस्तान ने यह समझा होगा कि यहां पर लाखों की संख्या में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं और 24 घंटे यहां पर रहते हैं, तो ऐसे में बड़े संख्या में टारगेट बनाया जा सकता है सिविलियंस को। दूसरा, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सकता है। अब ये जो हरमंदिर साहब है, सुबह 2-3 बजे की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सुबह 4 बजे के करीब तकरीबन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ को दरबार साहब के अंदर लेकर जाया जाता है।
उसके दर्शन करने के लिए ही ना सिर्फ हरमंदिर साहब के आसपास के लोग, ना सिर्फ अमृतसर के लोग, ना सिर्फ पंजाब के लोग, बल्कि देश भर से और दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं, जो कि रात को 12 बजे ही यहां पर आकर बैठ जाते हैं कि हम सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ के दर्शन करेंगे जब वो दरबार साहिब जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद होते हैं। और जिस समय ये अटैक किया गया, आप मानिए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंदर मौजूद थे, ब्लैकआउट भी किया गया, मगर जिस तरह से पाकिस्तान ने आधी रात को, या यूं कहें कि अर्ली मॉर्निंग में यह अटैक किया, मंसूबे बिल्कुल भी साफ नहीं थे, सही नहीं थे, मगर भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने इसको पूरी तरह से नाकाम करके दिखाया। और जो आकाश मिसाइल सिस्टम है और L-70 एयर डिफेंस गन्स हैं, उनका कंपोजिट तरीके से जो इस्तेमाल किया गया है, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा लोगों द्वारा बड़े स्तर पर यहां पर की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ना सिर्फ हरमंदिर साहब, ना सिर्फ अमृतसर, बल्कि इसके साथ ही पंजाब के जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो फिरोजपुर हो, चाहे वो पठानकोट हो, फाजिलका हो, या फिर तरन तारण हो, सभी में जो सरहदी गांव हैं वहां पर भी ड्रोन अटैक सिविलियन एरिया में देखने को मिले। हालांकि कोई नुकसान जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि भारतीय सेना लगातार मुस्तैद थी और जहां पर भी ड्रोन आए वो सिर्फ हवा में नजर आए, जमीनी स्तर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और इसी तरह से हरमंदिर साहब पे जो अटैक किया गया, उसका भी जमीन पर कोई असर दिखाई नहीं दिया, मगर हवा में जो कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई वो पूरी तरह से नापाक थी और पूरी तरह से उसे न्यूट्रलाइज किया भारतीय डिफेंस फोर्सेज ने। जी 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 जी, निश्चित तौर पर आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से वहां पर हर वक्त 24 घंटे लाखों लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। और शायद जब सिविलियंस को टारगेट कर रहा था पाकिस्तान, तो उसकी मंशा साफ हो जाती है कि वो क्यों जो स्वर्ण मंदिर है, पवित्र स्वर्ण मंदिर है, वहां पर उसका टारगेट क्यों था। विनोद जी, सिविलियंस को टारगेट करना किस तरह की हताशा, निराशा दर्शाता है पाकिस्तान की, और क्या ये तो युद्ध नीति नहीं हो सकती? निखिल, जैसा आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि पाकिस्तान के पास कोई लेजिटिमेट टारगेट नहीं था। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट था आतंकी ठिकानों को तबाह करना और उसको नेस्तनाबूद करना। तो भारत ने वो करके दिखाया। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर हो, या जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, या POK के स्थित, और सियालकोट से आप देख लीजिए बॉर्डर से लगे हुए इलाके में पाकिस्तान में जो भी ट्रेनिंग कैंप हो मिलिटेंट के, आतंकवादियों के, उसको तबाह करना हो, उसका में भारत ने पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन पाकिस्तान को इसका रिएक्ट करना था। तो जो गुरमीत बता रहे थे, बहुत शानदार रिपोर्टिंग उन्होंने की है, और जो इस तरह से बता रहे थे कि उसके पास अगर कोई लेजिटिमेट कोई टारगेट नहीं था, तो स्वर्ण मंदिर के टारगेट होने से इसका इंपैक्ट दुनिया भर में होता। आप ये जान सकते हैं कि भारत में स्वर्ण मंदिर का जो अपना एक परंपरा और एक इतिहास है और जो मान्यता है, एक पवित्र धर्मस्थलों के रूप में स्वर्ण मंदिर को जाना जाता है। जी, तो ये उस पे अटैक करके पाकिस्तान उसमें एक इंटरनेशनल अपनी एक शख्सियत और अपनी एक तरह से साजिश को एक्सपोज करना चाह रहा था। लेकिन अब ये देखिए कि मैं गुरमीत की बात से एक अलग बात कहता हूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है। जी, जियोपॉलिटिक्स को किस तरह से चेंज किया है कि आप इस तरह से देखिए कि भारत ने जो ये करके दिखाया है अपने स्वर्ण मंदिर की हिफाजत करके, कि बाल बांका नहीं होने दिया, एक चिटका नहीं कहीं से आने दिया, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन छोड़े जा रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी, चाइनीज मिसाइल, और सब हवा में ही उड़ा दिए गए थे। पाकिस्तान से छोड़े गए ड्रोन के अटैक से कोई भी सिविलियन, 15 शहर में एक साथ हमला हुआ था। जी, स्वर्ण मंदिर के परिसर और अमृतसर के साथ साथ देश के 15 शहरों में एक साथ ये बड़ा हमला था, लेकिन सारे हमले एक तरह से नाकाम कर दिए गए। तो आज ये हालत देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज का एयर डिफेंस सिस्टम सीधे सीधे औंधे मुंह गिरा है। 11% चाइनीज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसकी मांग खत्म हो गई है। तुर्की का जो ड्रोन के सिस्टम पे इतरा रहा था और पाकिस्तान में उसको एक लॉन्चिंग पैड समझ रहा था, भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर ने तुर्की की औकात बता दी है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो भारत की ये जो सामरिक प्रभुता और संप्रभुता की बात आप कहें, तो भारत की इस क्षमता को ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे दुनिया के सामने में रखा है। और आज ये हालत है कि चाइना के कोई भी इस तरह का अगर कभी ये बनता है तो उसको भी 4 बार सोचना होगा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने में बौने साबित हुए हैं। उसी तरह से तुर्की का भी लीजिए, तो तुर्कियों के भी ये बात पता चल गया कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने उसके सारे ड्रोन के सिस्टम को जो वो दुनिया में बेच रहा था हलाल
ड्रोन बना के वो सारे खिलौने साबित हुए हैं। जी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट आप धीरे धीरे देखेंगे। दुनिया इस पे बहुत शोध करने पे, बड़ा रिसर्च करने पे निकला है कि मात्र 4 दिन में भारत ने जो ये कमाल किया है वो शायद युद्ध की नीति में और युद्ध के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित होने जी, वाला है। 4 दिन भी अगर नहीं कहा जाए ठीक से, पूरे 4 दिन भी पूरे 4 नहीं दिन हुए में होंगे। पूरे नहीं जी, हुए थे, बिल्कुल। 48 घंटे के इसमें। 48 घंटे में, और जिस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, और आपने जैसा कहा ना कि खिलौना साबित कर दिया तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया गुरमीत, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।